आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक से जो नई वाली बुक है उस बुक से हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.3 की सवाल जो कि त्रिकोणमिति का परिचय है। और इसके पहले जो है 8.1 और 8.2 वाला वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पहली सवाल है, और ध्यान देना काफ़ी आसान सवाल हैं, सभी सवाल आपके समझ में आएंगे। यहाँ पर देखो जो पहली सवाल दिया है, बोला है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए और सेक ए और टैन ए, मतलब साइन सेक और टैन तीनों को जो है काट ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब इसको सॉल्व करके इसका जो मतलब इसके इक्वल में जो आना चाहिए वो कॉट ए आना चाहिए। और आपको बता दें इस प्रश्नावली को पढ़ने के लिए आपको इन सभी फार्मूले पता होना चाहिए। इसके पहले वाले में आपको हम ये वाले फार्मूले पर आधारित सभी सवाल बताए थे, और सेकंड वाले पार्ट में कि 8.2 में आपको इनकी ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन 8.3 में आपको इन सभी फार्मूले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे साइन जहाँ मिलेगा वहाँ 1 कोसेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि साइन के जगह पर 1 कोसेक करें, 1 कोसेक थीटा के जगह पर भी हम साइन थीटा कर सकते हैं। जैसे टेन थीटा है तो यहाँ पर हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर सकते हैं। अगर कहीं 1/sec थीटा आएगा तो इसको हम कॉस थीटा में बदल सकते हैं। मतलब ये सब फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो आप इन सभी फार्मूले को वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत ही इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा अगर किसी भी फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी तो वो है इन तीनों फार्मूले की। ये 3 फार्मूले हैं, 1 2 3, इन तीनों फार्मूले की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। और इसके साथ साथ जैसे यहाँ पहला वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको जो है कॉस स्क्वायर को बचाकर 1 को लिखेंगे, साइन को पक्षांतर कर हम एक दूसरा फार्मूला भी बना सकते हैं। यानी कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा मिले तो वहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिला तो उसकी जगह पर भी हम कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। वो तो उस ज़रूरत के हिसाब से होगा कि हमें कहाँ पर क्या बदलना है। तो चलिए इन सभी फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। बाकी हम देखते हैं सवाल नंबर पहली। तो यहाँ पर बताएंगे कहाँ पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली नंबर जो सवाल है ये दिया है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन को जो है साइन ए को जो है हमें किस में बदलना है, कॉट ए में बदलना है। तो साइन से काट जाने के लिए देखिए कोई रास्ता है। साइन से अगर हमें कॉट में जाना है, यहाँ देखो अगर हमें कॉट में जाना है तो कॉट जाने के लिए जो है टेन से हम बहुत आसानी से जा सकते हैं। यानी कि कॉट तक पहुँचने के लिए टेन काफ़ी मतलब वो इजी नियम है। मतलब अगर टेन आ जाए तब हम काट तक आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखो टेन का फार्मूला 1/cot होता है। अब यहाँ पीछे आइए तो पीछे वाले में भी अगर आप देखो तो यहाँ पर देखिए कार्ड तक पहुँचने के लिए हमें क्या चाहिए, कोसेक चाहिए। कार्ड तक पहुँचने के लिए क्या चाहिए, कोसेक चाहिए, क्योंकि कॉट के साथ ही कोसेक है। तो यहाँ पर देखो कॉट तक पहुँचने के लिए कोसेक है, और यहाँ पर देखो कोसेक का उल्टा हम साइन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए आप लोग समझिएगा, थोड़ा ये सवाल भाई थोड़ा टफ है, बाकी काफ़ी ईजी है। यहाँ पर देखो कोसेक का फार्मूला 1 क्या साइन का फार्मूला क्या होता है, 1 कोसेक होता है कि नहीं। साइन का फार्मूला क्या हो गया, 1 कोसेक हुआ। अब कोसेक का फार्मूला यहाँ से निकाल लो। यहाँ से अगर यहाँ से कोसेक का फार्मूला निकालोगे तो कह रहा है ये कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर ए करेंगे, अगर आप गौर करिए तो यहाँ पर स्क्वायर लगा। अगर हम स्क्वायर को हटाना चाहें तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, इधर से वर्ग हटेगा, इधर क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब कोसेक थीटा बराबर होगा रूट में 1 + कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा रूट में 1 + कॉट स्क्वायर ए कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए। बोला क्या है, साइन को जो है कॉट में लाओ, तो साइन को हम सॉल्व किए, जो इसका मान आ गया ना वो कॉट में आ गया। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पर देखो क्या है, सेक है, क्या है, सेक है। तो क्या सेक है, सेक का फार्मूला ये वाला चेक करो, ये जो दूसरा है सेक का। यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ से जो है थोड़ा आसान हो जाएगा। बाकी जो है यहाँ पर देखिए ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे ना तो ये हो जाएगा रूट में 1 + tan स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर है। लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो कॉट में चाहिए। यहाँ पर दिया है कॉट ए के पदों में हमें व्यक्त करना है। तो ये हो जाएगा रूट में 1 + ये जो tan का फार्मूला होता है चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखो tan का फार्मूला शायद 1/cot में है। ये देखो tan का फार्मूला 1/cot में है, तो ये हो जाएगा 1/cot ए, क्योंकि cot ए के पदों में चाहिए। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 और नीचे cot स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करना है। अब उसके बाद रूट में कॉट स्क्वायर ए करना में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए +1 और पूरे के बटे में कॉट स्क्वायर ए।
नीचे से अगर कॉट को बाहर लेना चाहो तो ले सकते हो, रूट में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ऊपर का हो गया, और नीचे जो है ये हो जाएगा कॉट ए, क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो कि इसका आंसर सेक का आंसर क्या चाहिए, कॉट के पदों में चाहिए, कॉट के पदों में आ गया। अब उसके बाद जो तीसरा है, यहाँ पर देखो तीसरा क्या है, टैन है, तो यहाँ पर देखो तीसरा है टैन है। टैन को क्या चाहिए, कॉट के पद में, सही। देखिए टैन का क्या होता है ना, टैन का उल्टा ही कॉट होता है, टैन के बराबर होता है 1/कॉट, ये फार्मूला होता है, काम खत्म। मतलब तीनों ये है आपके सामने है, जो कि आप देख सकते हो, काफ़ी आसान है। बस इसमें सारा खेला जो है भाई फार्मूले का है, फार्मूला अगर आपको पता है तो आप इसको आसान तरीके से कर सकते हो। तो ये रही हमारी पहली नंबर सवाल। अब हम देखेंगे सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम जो है सवाल नंबर दूसरी देखें तो यहाँ पर ध्यान देना, पहली और दूसरी थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मज़ेदार है। एग्जाम में वहाँ से विकल्पी और लिखित दोनों पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कोण ए के जो है हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, और सभी को किसमें, सेक ए के पदों में, सब, साइन को भी सेक में, कॉस को भी सेक में, टेन को भी सेक में, सब को हमें सेक मिलाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं साइन, क्या लिखेंगे, साइन। साइन को सेक में ले जाने के लिए, देखिए साइन को अगर हमें सेक में ले जाना है ना, तो इसके लिए कॉस बहुत बढ़िया रास्ता है, क्योंकि कॉस का उल्टा हो जाता है, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक। तो अब ये बात आती है, सेक को लाने के लिए कॉस तो सही है, लेकिन कॉस को यहाँ पर तो साइन है, साइन से कॉस कैसे ले आए, तो साइन से कॉस लाने के लिए ये पहला वाला फार्मूला, पहला वाला फार्मूला जो है ये साइन से कॉस आसानी से ला सकते हैं। तो यहाँ से साइन से कॉस आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर देखो यही फार्मूला यहाँ पर है। तो यहाँ से हम साइन को निकाले थे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आया था, क्या आया था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन का जो फार्मूला आया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था। तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए करेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर भी स्क्वायर है। अगर मान लो हम इधर से वर्ग को हटाते हैं तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो सेम वैसे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। उसके बाद हमें तो चाहिए सेक में, तो रूट लगाएंगे, 1 माइनस कॉस का फार्मूला होता है 1/सेक, क्या होता है, फार्मूला होता है 1/सेक। इसको सॉल्व कर दो, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और सेक का स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर ए का नाम कितना होगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा -1। जब ऐसे हम तिरछा गुणा करते हैं तो अब ये सेक जो है पूरे के बटे में हो जाता है, अभी तक पूरे के बटे में नहीं था, स्क्वायर सहित, और ये हो गया रूट के अंदर। तो ऊपर वाला रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ऊपर वाला रूट के अंदर ही रहने दो। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, और बटे में ये सेक स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा सेक ए, क्योंकि स्क्वायर में था तो रूट से बाहर, ये फार्मूला बनता तो बाहर निकलता, फार्मूला बनेगा ही नहीं तो बाहर नहीं निकलेगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, सेक हो गया। सेक के बाद जो अगला आता है, सेक के बाद जो अगला आता है वो कॉस आता है। तो कॉस वाला, अच्छा कॉस वाला तो सीधा फार्मूला ही बन जाता है, कॉस बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा साइन में नहीं चाहिए हमको, सेक में चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो ये साइन में नहीं रहेगा, हमको तो सेक में ले जाना है। तो सेक कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, 1/सेक, क्या होता है, 1/सेक, काम खत्म। ये पहला नंबर था, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब आते हैं तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि tan ए को। तो tan ए को बदलने के लिए सुनिएगा, tan ए का एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है पता है, ये होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम tan स्क्वायर ए का मान निकालें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। 1 जो है ये प्लस में है, इसको उठाकर हम इधर करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और जब इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा। तो ये हो जाएगा tan ए बराबर, इधर से वर्ग हटेगा, इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए होगा, माइनस का 1 होगा। तो भाई tan को जो बदलना है ये बदल जाएगा किसमें, सेक स्क्वायर ए में माइनस का 1। तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक। ये इसका जो है मतलब आंसर हो जाएगा, मतलब tan को जो है सेक के पदों में ला दिया, यहाँ पर रूट से बाहर आएगा नहीं, ठीक। तो ये tan का हो गया। अब उसके बाद tan के बाद जो आता है, साइन के बाद सेक कर लो, tan के बाद कॉट आता है, बाकी यहाँ पर इसके सामने कोसेक कर देते हैं, कोसेक। तो कोसेक का फार्मूला होता है पता है क्या, 1/साइन, क्या होता है, 1/साइन होता है। और यहाँ पर सुनिएगा 1/साइन वाला जो मान आया यही यहाँ पर ला कर रख दो, तो ये हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर है -1 अपान में सेक ए। अच्छा ये रूट ऊपर ही है, ऊपर रूट है नीचे नहीं है, तो ये बाहर बाहर के हिसाब से सेक कहाँ पहुँच जाएगा, सेक के ऊपर पहुँच जाएगा, और ये हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर है माइनस का 1 हो गया। अच्छा इसके बाद सेक तो निकालना नहीं, क्योंकि सेक हमें है, इसके अलावा जो बचा है वो चाहिए हमें। सेक के बाद क्या बच रहा है, अब एक और बच रहा है, कॉट बच रहा है। तो कॉट जो होता है ना ये 1/tan होता है, फार्मूले में आप देखिएगा 1/tan होता है, और tan की जगह इसकी वैल्यू ला के रख दो, तो 1/, और रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1।
ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कुल मिला के छवो त्रिकोणमिति, जैसे साइन है, साइन का जो आंसर आएगा वो भी सेक में, कॉस का आंसर जो आएगा वो भी सेक में, टैन का जो आंसर आएगा वो भी सेक में, कोसेक का जो आंसर आना चाहिए वो भी सेक में होना चाहिए, और उसके बाद कॉड का जो आंसर आएगा वो भी सेक में आएगा। और यही बात बोला है कि कोण ए के जो है जितने भी त्रिकोणमिति हैं उस सब को सेक के पदों में व्यक्त करना है, जो कि ये दोनों सवालें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, एनसीईआरटी बुक की हैं। और भाई सारा क्वेश्चन ही एनसीईआरटी के लिए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पर आधारित वीडियो ही बनाया जा रहा है। तो ये दोनों थी। और अब हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। और तीसरी नंबर सवाल जो है भाई वहाँ मतलब तीसरी नंबर सवाल लगाने में मजा आएगी, क्योंकि ये पहला दूसरा थोड़ा अजीब टाइप का है, यहाँ पर सारे फार्मूले की जरूरत पड़ती है। मान लो फार्मूले नहीं आएंगे तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कतें होंगी, लेकिन जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वहाँ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर तीसरा है इसमें बोला गया है कि सही विकल्प को चुनिए, मतलब सही विकल्प को चुनकर सही पर टिक लगाना है। तो यहाँ पर देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान क्वेश्चन, आपको विकल्प में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो जैसे यहाँ पर 9 है सेक स्क्वायर है, माइनस का 9 है टेन स्क्वायर है। तो इसमें से देखिए दोनों में से हम 9 को कॉमन लेंगे, जब 9 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर है, 9 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा टेन स्क्वायर है। ये वाला फार्मूला देखो बताए हैं आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में सेक स्क्वायर है, ये वाला फार्मूला है ना, थीटा करके बताए हैं। तो यहाँ पर जो है 1 को अगर रहने दो, इक्वल लगा के पहले सेक को लिख लो, सेक स्क्वायर है। अगर हम 10 को उठाकर इधर कर दें तो ये 10 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, टेन स्क्वायर है। अगर आप यहाँ पर गौर करिए थोड़ा तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इसके बराबर में कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब 9 गुणे इस पूरे की जगह पर 1 हो जाएगा, और 9 कन्नम 9, ये तो हमारा सूत्र है, ठीक, 9 कन्नम 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ सेम उसमें कि देखिए ये तीसरी नंबर है, दूसरी नंबर शायद इसके पीछे है क्योंकि यहाँ तीसरा डाला हुआ है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर दिया है सेक, फिर क्या है प्लस में टेन ए ब्रैकेट, फिर उसके बाद क्या है 1 माइनस साइन ए। तो सेक का फार्मूला क्या होता है पता, अभी आपको बोले थे कि ये सब फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। सेक का फार्मूला होता है 1/cos, और अगला क्या है टेन है, तो टेन का फार्मूला यहाँ पर देखो साइन बटे कॉस। मतलब ऐसे कंडीशन में जो भी सवाल आती हैं उनको साइन और कॉस में बदलो, बस साइन कॉस में बदलो। अगर साइन कॉस में कुछ है तो उसको नहीं बदलना है। जैसे यहाँ पर सेक है तो सेक का फार्मूला 1/cos होता है, प्लस टेन का फार्मूला क्या होता है साइन ए बटे में कॉस ए होता है ब्रैकेट, फिर 1 माइनस साइन है इसलिए इसको कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो कॉस कॉस मैच कर रहा है तो ये हो जाएगा कॉस है, ऊपर क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा यानी कि ए है, और ये हो गया 1 माइनस का साइन ए। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो तो भाई ऊपर प्लस में है माइनस में, इसको हम साथ में कर लेते हैं, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। नीचे यहाँ पर देखो बटे में कुछ भी नहीं है तो इसके बटे में 1 मानेंगे, 1 से गुणा अगर हम कॉस में करते हैं तो ये कॉस ए ही आएगा। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो फार्मूला बनेगा, एक बार जोड़ा है एक बार घटाया, तो पहली का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। ए की जगह पहला 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, और बी की जगह क्या है साइन है तो साइन साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बटे में क्या होगा कॉस है, बटे में क्या होगा कॉस हो गया। अब यहाँ पर ये वाला फार्मूला देखो, फार्मूला हम आपको लिखते चलेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इसके हिसाब से अगर हम कॉस स्क्वायर ए को रहने दें इक्वल में 1, इसको उठाकर इधर भेज दें तो ये माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। मतलब यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर, यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम कॉस स्क्वायर ए कर सकते हैं। मतलब इसके जगह पर हम कॉस स्क्वायर ए कर सकते हैं, बटे में कॉस ए है तो एक कॉस स्क्वायर मतलब 2 कॉस था तो एक कॉस कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या कॉस ए, और यही हमको लेकर, अच्छा इतना बराबर पूछा था तो सिद्ध नहीं करना था, तो यही हमें मतलब बताना था कि क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आंसर क्या आया कॉस ए आया, चेक कर लो कॉस ए ऑप्शन में है तो कॉस ए लास्ट वाले ऑप्शन में है तो लास्ट यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर सवाल है वो आपके सामने है स्क्रीन के, यहाँ पर देखिए इसमें देखिए इसका तो आंसर 2 आएगा जो कि ये आपको लिखित में भी आता है विकल्प में भी आता है। अगर डॉक्टर मनोहर ये वाली बुक अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये सवाल जो है मिली होगी सॉल्व करने में। और भाई डॉक्टर मनोहर का अगर कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको हम दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है 1 प्लस टेन थीटा है, प्लस में क्या है सेक थीटा है ब्रैकेट, फिर उसके बाद क्या है 1 प्लस कॉट थीटा है, माइनस में क्या है पता है कोसेक थीटा है। अब क्या करना है इसको रहने देना क्योंकि ये छोटे त्रिकोणमितीय अनुपात है और ये कोसेक और कॉट जो है ये बड़े त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो इसको साइन कॉस में बदल कर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना है इसको वैसे ही रहने देना है।
तो 1 प्लस टेन का फार्मूला जो होता है ना ये 1 अपान नहीं टेन कह रहे हैं, कॉट का जो फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपान टेन थीटा। बस इसको बदलना है, बाकी और किसी को बदलने की भी जरूरत नहीं है। तो u1 प्लस हो जाएगा टेन थीटा और प्लस में सेक थीटा। तो यहाँ पर देखिए हम यही सोच के करते हैं इसको कि भाई देखिए यहाँ पर टेन जो है 1 अपान टेन करें, कॉट जो है 1 अपान टेन करेंगे, टेन ही करना 10 प्लस 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर भी 10 प्लस 1 है। तो 10 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा टेन ही करना टेन थीटा। तिरछा गुणा कराने का मतलब है कि जिसके बटे में है उसमें नहीं कराएंगे और जिसके बटे में है उसमें कराएंगे, इधर करा देंगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा। जब तिरछा गुणा ऐसे कराते हैं ना ये अब क्या हो जाता है कि ये पूरे के बटे में हो जाता है, या फिर आप सबके बटे में एक मान कर लघुत्तम लेकर सॉल्व करो वो भी सही है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा। और एक काम करो इस टेन को निकाल लो बाहर, बटे में है बटे में बाहर निकाल लो, ये आगे पीछे कर दो 1 प्लस टेन थीटा ताकि इसमें का और इसमें का मैच करने लगे। फिर माइनस, अच्छा कोसेक का जो फार्मूला होता है 1 अपान साइन होता है, इंटू टेन का जो फार्मूला होता है ये साइन थीटा बटे कॉस होता है। साइन से साइन कटेगा तो ये 1 अपान क्या बचेगा कॉस थीटा, और 1 अपान कॉस जो है ना ये फार्मूला होता है सेक थीटा का, यानी कि ये हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, ये सेक थीटा हो गया। अब उसके बाद ये 1 अपान टेन थीटा, एक ब्रैकेट लगाते हैं, ये वाला और ये वाला मान लो ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला होगा एक बार जोड़ कर लिखेंगे माइनस अगले में क्या करेंगे घटा कर लिखेंगे, क्या करेंगे घटा कर लिखेंगे। अब उसके बाद ये हो जाएगा 1 अपान टेन थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, फिर उसके बाद माइनस में ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद जो है ये हो गया 1 अपान टेन थीटा ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 प्लस टेन का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 2 का नाम 2 टेन थीटा 2 टेन थीटा माइनस में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपान टेन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन जो है ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टेन थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 1 अपान टेन थीटा इंटू ये कितना है ये है 2 टेन थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा क्या हो गया कट गया, यहाँ पर बचा क्या है 2 इकन्नम 2 बचा है, कितना बचा है 2 बचा है। तो ऑप्शन में देखिए 2 जहाँ पर होगा वहीं पर हमें सही कर देना है। तो ऑप्शन में कौन सा है ऑप्शन सी वाला सही है। और ध्यान देना ये क्वेश्चन लिखित भी आ सकता है, तो आपको इसीलिए पूरा हम बताए हुए हैं ताकि लिखित में आए तब भी आप कर सको और विकल्प में आए फिर भी आप कर ही पाएंगे। अब यहाँ पर जो है चौथी नंबर सवाल जो है वो आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया है, दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है और अपान में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी भाई फार्मूला है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पर हम सेक स्क्वायर कर देंगे और अगला क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पर कोसेक कर देंगे, मतलब सेक और कोसेक कर देंगे। तो इसके जगह पर अगर हम सेक करेंगे तो सेक स्क्वायर है और इसके जगह पर अगर हम कोसेक करेंगे तो ये होगा कोसेक स्क्वायर है। अब उसके बाद सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होगा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए और ये होगा 1 अपान जो कोसेक होता है ना इसका होता है 1 अपान साइन, तो 1 अपान साइन स्क्वायर ए। इसका फार्मूला 1 अपान कॉस होता है तो 1 अपान कॉस, स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर किए। कोसेक का फार्मूला 1 अपान साइन होता है, स्क्वायर लगा है तो कर दिए। तो बाहर बाहर का गुणा करेंगे साइन स्क्वायर का नाम क्या होगा पता है, ये होगा साइन स्क्वायर ए और अंदर अंदर गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर ए का नाम क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। साइन बटे कॉस जो है ना ये टेन ए होता है, लेकिन दोनों में स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन में चेक करो टेन स्क्वायर ए है तो टेन स्क्वायर ए ऑप्शन डी में है। कहाँ पर मिला ऑप्शन डी में मिला, जो कि काफ़ी आसान था। ये हमारी तीसरी नंबर सवालों की मतलब चौथी नंबर थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर चौथी, जो कि इसमें बोला है निम्नलिखित सर्वसामिकाएं सिद्ध कीजिए, यानी कि एलएचएस को लेना है और सॉल्व करके हमें आरएचएस लेकर आना है। तो चलिए हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एलएचएस। तो ये हो जाए क्या दिया है पहले उतारो कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमेशा जब भी आपको सिद्ध करने की सवाल दे तो सबसे पहले सबसे छोटे त्रिकोणमिति साइन कॉस में तोड़िए। तो कोसेक का फार्मूला होता है 1 अपान साइन थीटा और कॉट का होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये सभी फार्मूले आपको हम कई बार दिखा चुके हैं भाई, यही सब फार्मूले हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने हैं। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे
तो देखिए नीचे साइन साइन मिल रहा तो साइन ही लघुत्तम हो जाए, जब नीचे मिल रहा हो तो वही लघुत्तम होता है, ऊपर वैसे जोड़ दो 1 माइनस क्या है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब उसके बाद इसको और आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहने दो, और नीचे साइन है तो स्क्वायर को ले आएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला तो यहाँ पर आपको मिलेगा ही देखने को, 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है पता है, इस ब्रैकेट को हम 2 बार लिखें, कॉस थीटा 1 माइनस में है 1 माइनस कॉस थीटा बटे में, और यहाँ पर देखो अगर हम इसको एक का स्क्वायर करना चाहें तो ये हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, कॉस का भी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा, एक बार जोड़ कर लिखेंगे और एक बार घटा कर लिखेंगे थीटा में, तो ये माइनस माइनस काट दो तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो 1 प्लस क्या है कॉस थीटा है, जो कि यही हमें सिद्ध करना था, बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में आई होगी। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 4 की दूसरी। अगर हम सवाल नंबर 4 की दूसरी देखें तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जो आपके सामने है। तो यहाँ पर दिया है कॉस से बटे में 1 प्लस का साइन ए प्लस 1 प्लस का साइन ए बटे में क्या है कॉस ए। तो यहाँ पर क्या करना है, दोनों का गुणा ही लघुत्तम होगा, तो इन दोनों का गुणा करके लघुत्तम लेंगे, या फिर परमेयीकरण, देखिए तरीका डबल है, बाकी हम तो इसी तरीके से करते रहे, दोनों का गुणा करेंगे यही लघुत्तम हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए और इनटू में क्या है कॉस ए। तो देखिए जब दोनों का गुणा लघुत्तम हो तो ऐसे तिरछा गुणा कराना हो करा दो, कॉस ए का कॉस में करा दो तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसका कराएंगे दोनों मैच ही कर रहा तो ये भी होल स्क्वायर में बदल जाएगा, या फिर ये वाला ब्रैकेट कट जाएगा, कॉस का कॉस में होगा गुणा कॉस स्क्वायर, ये वाला कट जाएगा, इससे गुणा कराएंगे हो जाएगा स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, पहली का स्क्वायर 1 आएगा, दूसरा साइन है साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा, धन में क्या होता है 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, मतलब 2 इकन्नम 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, थीटा की जगह पर ए है, और बटे में क्या होगा 1 प्लस साइन ए और इनटू में क्या है कॉस ए। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करिए, आगे सॉल्व करने का मतलब है कि साइन कॉस को अगर हम पास में कर लेंगे तो इसका फार्मूला 1 हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर को पास में किए तो इसका फार्मूला 1 होगा, इसके बाद करेंगे प्लस 1 लिखेंगे, और क्या बचा है प्लस 2 साइन ए, और पूरे के बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए और फिर क्या है यहाँ पर कॉस ए। आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों का मान क्या होगा 1 होगा, फिर प्लस में 1 होगा, फिर प्लस में 2 साइन ए, पूरे के बटे में 1 प्लस साइन ए, और ये हो जाएगा कॉस ए। अब उसके बाद जो है ए के कितना होगा 2 प्लस ये हो जाएगा 2 साइन ए, पूरे के बटे में 1 प्लस साइन ए और इनटू में क्या होगा कॉस ए। आगे जब सॉल्व करेंगे तो दोनों में हमें 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, और पूरे के बटे में 1 प्लस साइन ए और अगले ब्रैकेट में क्या है कॉस ए, तो ये इससे जो है कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 बटे में कॉस ए, तो 2 लिखेंगे, कॉस नीचे है ना, कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो ये सेक में हो जाएगा, जो कि कॉस अगर 1 अपान में रहेगा तो ये सेक हो जाएगा ना सेक, और यहाँ पर जैसे 1 की जगह पर 2 था, 2 साइड में कर दिए तब ये सेक हो जाएगा सेक ए। अच्छा चेक करो, यही सिद्ध करना था 2 सेक ए, हाँ यहाँ देखो 2 सेक ए ही लाना था, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर का राइट हैंड साइड, और ये हो जाएगा हमारा इति सिद्धम। अगर आप यूपी बोर्ड में है तो इति सिद्धम लिखेंगे, और बाकी यही सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना था, आप ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल नंबर दूसरी थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान भी थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर तीसरी है आपके सामने है, इसमें भी हमें सिद्ध ही करना है, तो लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये है टेन थीटा अपान में 1 माइनस कॉट थीटा, फिर प्लस है, फिर क्या है कॉट थीटा अपान 1 माइनस का टेन थीटा है। तो यहाँ पर देखिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात में ये टेन कॉट दिया है, इसको सबसे पहले छोटे त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस में तोड़िए, जो कि इसका फार्मूला ये नीचे वाला दोनों इस्तेमाल होगा, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पर देखिए पहले टेन है, टेन का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, मेन लाइन इक्वल लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट जो है ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, फिर यहाँ पहुँचे प्लस,
ये कॉट जो है ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे में क्या है साइन थीटा। ये मेन लाइन हो गया 1 माइनस tan का फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब उसके बाद ये है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा मेन लाइन। तो ऐसे हम तिरछा गुणा करा देते हैं, साइन इकन्नम साइन माइनस कॉस। जब ऐसे तिरछा गुणा कराए, देखिए जिसके बटे में है उसमें नहीं करना, साइन इकन्नम साइन माइनस कॉस के, तो अब ये साइन पूरे के बटे में आ गया, ये साइन थीटा पूरे के बटे में, प्लस ऊपर क्या है कॉस थीटा और नीचे क्या है साइन थीटा मेन लाइन। कॉस इकन्नम हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, अब ये पूरे के बटे में हो गया कॉस थीटा। अब देखिए बाहर बाहर का गुणा कराएंगे तो साइन यहाँ पर साइन वहाँ पर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अंदर अंदर का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि ये डबल है, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर बाहर बाहर कराएंगे तो कॉस कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और अंदर अंदर करेंगे तो पहले वो साइन है साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब उसके बाद यहाँ पर इक्वल लगाते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और ये है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। इसमें से माइनस को कॉमन ले लो, बाहर निकल आएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा पूरे के बटे में, ये होगा साइन थीटा। अच्छा इसमें माइनस कॉमन लिए हैं तो ये आगे पीछे होगा, साइन आगे होगा और कॉस पीछे होगा। देखिए कॉमन लेने का रीजन क्या था, यहाँ पर साइन था आगे और यहाँ पर कॉस था, तो इसको उल्टा करिए ताकि लघुत्तम लेने में आसानी हो जाए, इसलिए माइनस को कॉमन लिए तो वो उल्टा हो गया, मतलब आगे पीछे। अब इसमें लघुत्तम ले लीजिए, तो ये दोनों ब्रैकेट मैच कर रहा है, जब दोनों मैच कर रहा है तो इसको एक बार लिखेंगे। यहाँ पर कॉस है यहाँ पर साइन है, तो दोनों अलग अलग है तो दोनों का गुणा ही लघुत्तम होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कट गया, ब्रैकेट से ब्रैकेट कटा, साइन बचा है, और साइन थीटा का गुणा अगर साइन स्क्वायर में करेंगे, मतलब जो बचता है अंश में ही गुणा होता है, तो साइन का साइन स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। साइन से साइन कट जाएगा, ब्रैकेट कट जाएगा, कॉस बचेगा, फिर कॉस से गुणा करेंगे तो होगा कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पर हाँ माइनस ही है, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फार्मूला क्या होता है एक बार सोचे, मतलब ए माइनस बी, अगले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है इसका फार्मूला। तो ए माइनस बी, ए की जगह पर साइन है तो साइन थीटा माइनस में क्या करेंगे कॉस थीटा, फिर उसके बाद है ए स्क्वायर, ए की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर, बी की जगह कॉस है तो कॉस स्क्वायर, और ए बी की जगह ए की जगह साइन इंटू में बी की जगह कॉस थीटा पूरे के बटे में, ये है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में है साइन थीटा बीच में माइनस कॉस थीटा, तो ये वाला इससे क्या हो गया कट गया। अब बचा क्या है ये चेक करो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा एक का, फिर प्लस में क्या है साइन थीटा है और कॉस थीटा है, पूरे के बटे में क्या बचा है, तो भाई पूरे के बटे में साइन थीटा और इंटू में क्या है कॉस थीटा। अब इसको क्या करो अलग अलग करो, एक के बटे में अलग कर दो, ये अलग हो जाएगा, एक के बटे में साइन थीटा कॉस थीटा अलग हो जाएगा, फिर साइन कॉस के बटे में भी अलग हो जाएगा, तो ये साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, इसके भी बटे में अलग कर दो साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए ये कट जाएगा पूरा का पूरा एक से, क्योंकि साइन कॉस यहाँ पर भी साइन कॉस यहाँ पर भी, थोड़ा यहाँ पर देखो एक बार में कट गया, दोनों में वही है। तो देखिए साइन को ऊपर ले जाएंगे तो 1 साइन जो होता है ना ये कोसेक होता है, और 1 कॉस जो होता है ये सेक थीटा होता है प्लस, ये पूरा कट गया तो ये एक आएगा, तो पहले हम एक को लिखेंगे प्लस, एक प्लस इसको आगे पीछे कर लो सेक थीटा कोसेक थीटा, जब आगे पीछे किए तो सेम यही हमको सिद्ध करना था, तो बराबर का क्या होगा राइट हैंड साइड हो जाएगा, और लास्ट में क्या लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिखेंगे इति सिद्धम, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा, जो कि ये रही हमारी सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर चौथी जो है, ये चौथी की शायद चौथी है, चौथी नंबर की चौथी सवाल है। तो यहाँ पर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या है 1 प्लस सेक ए है और नीचे क्या है सेक ए है, तो इसका फार्मूला जो है देखिए सेक को जो है कॉस में तोड़िए, क्योंकि साइन और कॉस में ही तोड़ा जाता है, तो 1 प्लस सेक का फार्मूला होता है 1 कॉस ए, और यहाँ पर सेक का फार्मूला क्या होगा 1 कॉस ए होगा, तो फिर कॉस इकन्नम कॉस कर देंगे, तो कॉस इकन्नम कॉस प्लस 1, अब ये पूरे के बटे में कॉस हो जाएगा। देखिए तिरछा गुणा इसीलिए करते हैं ताकि ये पूरे के बटे में आ जाए, और नीचे क्या है 1 कॉस ए है, तो ये बटे वाला कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसको थोड़ा आगे पीछे कर लो, 1 प्लस कॉस ए कर लीजिए,
और नीचे सब कट ही गया, तो सीधी बात है कि एक ही बचेगा। और अब क्या करेंगे भाई, आंसर तो मिला नहीं, आंसर नहीं मिला है, तो केवल एक ही ऑप्शन है कि नीचे माइनस में है, इसका मतलब है कि सेम यही चीज़ है और बटे में माइनस में है, इसका मतलब परमीकरण। तो 1 माइनस कॉस है, और परमीकरण हमेशा विपरीत चिन्ह से होता है, प्लस है तो माइनस से करेंगे, 1 माइनस कॉस है, मतलब ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे ताकि ये काट कर हम अपना सवाल में कोई भी बदलाव ना लाएं। तो ये पहला मिल रहा है, तुम देखो एक बार जोड़ा घटाया आएगा तो ये बनेगा पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग, बटे में इतना ही का नम हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब जाकर देखिए बटे वाला मैच कर गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा और इसका स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर ए होगा, 1 माइनस कॉस ए। तो इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर, कई बार आपको हम दिखा चुके हैं साइन स्क्वायर, और 1 माइनस क्या करेंगे कॉस ए। यही हमको सिद्ध करना था, बराबर का राइट हैंड साइड, लास्ट में लिख देना इति सिद्धम, जो कि ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो ये रही सवाल नंबर कौन सी, चौथी नंबर थी। अब हम देखेंगे इसके आगे वाली यानी कि 5वीं नंबर, जो कि टोटल 10 सवाल शायद है, हाँ 10 सवाल आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। तो ये चौथी है, चलिए देखते हैं 5वीं। यही 5वीं नंबर थोड़ा बड़ी होगी, इसके बाद जितनी भी सवालें मिलेंगी सब आपको ईजी और छोटी ही मिलेगी। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर आपके सामने 5वीं है, ये तो देखिए बोला सर्वसामिका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके जो है ये बराबर हमें सिद्ध करना है, जो कि आपको एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, या एनसीईआरटी एग्जाम्पल में या फिर डॉक्टर मनोहर के एग्जाम्पल में, जस्ट इसके पहले प्रश्नावली सेम इसी मॉडल की सवाल है, बस वहाँ पर दिया है क्या सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर है, मतलब सेम इसी प्रकार का है, वो आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये दोनों सवाल एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक, यहाँ पर देखो हमें जो सिद्ध करना है उसमें से हम LHS को लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कॉस ए साइन ए प्लस 1, फिर क्या है कॉस ए साइन ए फिर -1। एक काम करिए, अंश हर दोनों में जो है साइन से इसमें क्या करो पता है, साइन से इसमें करेंगे हम भाग, क्योंकि कॉस के बटे में अगर साइन हो जाएगा ना, कॉस बटे साइन जो है कॉट हो जाएगा, और यहाँ पर देखो या कॉट मिल रहा है, और ये साइन इसके बटे में होगा तो कट के एक आ जाएगा, एक मैच कर रहा है, और इसके बटे में साइन आएगा तो 1/, साइन क्या होगा पता है कोसेक होगा, जो कि यहाँ पर मिल रहा है। मतलब अंश और हर में, अंश व हर में साइन से भाग देंगे, साइन ए से भाग देने पर, तो चलिए भाग देते हैं। तो एक मेन लाइन खींचते हैं पहले, यहाँ पर है कॉस ए, साइन इसके बटे में कर दो यानी कि भाग हो गया, साइन इसके बटे में कर देंगे यानी कि भाग हो गया, फिर +1 के बटे में भी हम साइन कर देंगे आगे, फिर यहाँ पर कॉस है तो इसके बटे में साइन करेंगे, प्लस यहाँ पर साइन है इसके बटे में साइन करेंगे, -1 क्या करेंगे साइन कर देंगे। अब इसको सॉल्व करिए मेन लाइन, तो कॉस बटे साइन क्या हो गया कॉट ए, ये इससे कट गया तो कितना आएगा 1, 1/, साइन क्या हो जाएगा कोसेक ए, कॉस बटे साइन क्या होगा कॉट ए, ये इससे कट जाएगा एक बार में, 1/, साइन जो है ये हो जाएगा कोसेक ए। अब उसके बाद इन दोनों को पास में कर लो, मतलब कॉट ए को और जो है कोसेक ए को पास में कर लो माइनस। अब देखिए इसको ब्रैकेट में भी करना चाहिए, ब्रैकेट में भी कर लो। अब देखो ये दोनों पास में हो गया, अब पारी किसकी आई -1 की, तो उससे पहले बटे वाला लिख लो, कॉट ए +1 माइनस कोसेक जो नीचे लिख लिए। अब यहाँ पर 1 लिखना, 1 लिखने से पहले थोड़ा फार्मूले पे नज़र डालो किसको लागू करना है, तो ये जो लागू करना है ना इसको लिखो, लागू क्या करना है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, ये जो कोसेक स्क्वायर ए है लिखते हैं, कॉट को इधर करेंगे तो ये माइनस में कॉट स्क्वायर ए होगा इक्वल 1, तो ये A² B² वाला फार्मूला बनेगा, तो इसको हम एक बार क्या करेंगे जोड़ेंगे, कोसेक और कॉट एक बार जोड़ कर लिखेंगे और एक बार क्या करेंगे इसे घटा कर लिखेंगे, और बराबर में क्या होगा 1 होगा। तो जहाँ 1 लिखना था उस 1 की जगह पर ये पूरा लिखेंगे, मतलब कोसेक ए प्लस में कॉट ए, फिर उसके बाद क्या है वही चीज़ है कोसेक ए माइनस में कॉट ए। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा अगर गौर करो, तो ये वाला एक पक्ष बना और ये जो है ना ये दूसरा पक्ष बन रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, ये पूरा ब्रैकेट दोनों में मैच कर रहा है, तो ये पूरा ब्रैकेट को हम ले लेते हैं कॉमन, एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ये कॉमन चला गया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 1 माइनस, ये कॉमन में चला गया तो ये वाला ब्रैकेट बचा है, क्या बोलते हैं कोसेक ए माइनस में कॉट ए, ब्रैकेट में बचा है बंद, और बटे वाला उतार लो, जो है बटे वाला क्या है कॉट ए +1 माइनस में क्या है कोसेक ए। अब उसके बाद आगे देखो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस में कोसेक ए ब्रैकेट, और ये हो गया 1 माइनस
कोसेक के माइनस माइनस क्या होगा प्लस कॉट ए पूरे के बटे में। देखिए ये 1 प्लस में है, हम चाहें तो आगे कर सकते हैं इसके हिसाब से, फिर माइनस कॉस है 1 माइनस कोसेक के कर सकते हैं, कॉट प्लस में इसको पीछे कर सकते हैं जिस तरह है। अब देखिए सेम मैच कर रहा है, सेम काट दो। अब बचा क्या है कॉट ए प्लस में कोसेक ए, और आपको बता दें यही हमको सिद्ध करना है, इसको आगे पीछे कर लीजिए, बस यही जो सिद्ध करना है वो मिल जाएगा। कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो गया बराबर का RHS, और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, जो कि देख सकते हो आप लोग भाई यही हमें सिद्ध करना था, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आप सभी के जो है समझ में आई होगी। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर जो 6वीं है, इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS लेना है। तो ये हो जाएगा रूट है 1 प्लस साइन ए, पहले इसको पूरा उतारिए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस का साइन ए। अब क्या करेंगे रूट के अंदर ही क्या करना है परमेकरण, तो ये 1 प्लस साइन ए परमेकरण करने के लिए पूरी सवाल एक बार उतारिए। अब इसका परमेकरण करो, परमेकरण का मतलब है कि हर वाले से ऊपर नीचे गुणा करना, बस चिन्ह बता दो, जैसे यहाँ माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे गुणा कर दो, प्लस करके क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखो ये दोनों मैच कर रहा है, देखो मैच कर रहा है कि नहीं, जब मैच कर रहा है तो इसको हम पहले पास में एक बार कर लेते हैं, साइन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों को एक साथ कर लिए इनटू में। ये एक बार घटाया जोड़ा है तो फार्मूला पहली का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग 1 माइनस में दूसरी का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर ये हो जाएगा रूट में, ये हो जाएगा रूट में हो जाएगा। अब उसके बाद ये दोनों मैच कर रहा है तो इसको हम एक क्या करेंगे बाहर कर देंगे, 1 प्लस साइन ए को बाहर कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए बाहर हो गया। रूट में यहाँ पर देखो ऊपर वाला तो रूट से बाहर हो गया, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है ना ये कॉस स्क्वायर का फार्मूला, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर रूट के अंदर। अब क्या होगा पता है 1 प्लस साइन ए कॉस स्क्वायर है रूट में तो कॉस ए बाहर आ जाएगा, स्क्वायर मतलब स्क्वायर का मतलब ये 2 बार है और रूट के अंदर कोई भी चीज़ 2 बार होता है इनटू में तो बाहर आ जाता है, तो कॉस बाहर आ गया। अब क्या होगा पता है 1 के बटे में कॉस कर दो और प्लस में साइन के बटे में कॉस कर दो, साइन के बटे में कॉस, तो ये हो जाएगा 1 अपान कॉस जो है ना ये सेक हो जाएगा और प्लस साइन बटे कॉस जो है ये टेन ए हो जाएगा। आप लोग ऊपर चेक कर लेना, यही हमको सिद्ध करना था बराबर राइट हैंड साइड, और नीचे लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे इति सिद्धम, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा इति सिद्धम, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। अच्छा यहाँ पर देखिए जस्ट बगल में सवाल जो है इसमें भी हमें क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड लेना है। ये क्या है साइन थीटा है माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपान में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ऊपर से हम साइन को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा अपान में यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो साइन थीटा, इसका एक फार्मूला होता है अगर आप याद कर लो ज़्यादा सही रहेगा, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसी का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इनटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम कॉस 2 थीटा कर देंगे अपान में कॉस थीटा लिखिए, इसके जगह पर भी ये फार्मूला लिखा है सेम, इसका भी फार्मूला यही होता है कॉस 2 थीटा ही होता है, मतलब ये दोनों आपस में कट गया। अब साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा, और हमें यही लेकर आना था बराबर में राइट हैंड साइड, नीचे लिख देना इति सिद्धम, जो कि यही इसका जो है आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी दोनों का दोनों। और इसके बाद वाली देखिए जितनी भी सवाल हैं सब आसान हैं, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए और एक बार आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तब आसान लगेगी सारी सवालें। अब यहाँ पर जो अगली नंबर सवाल है यानी कि 8वीं नंबर जो सवाल है आप देखिए, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड पहले उतारते हैं, साइन ए प्लस क्या है कोसेक ए स्क्वायर प्लस ये है कॉस ए प्लस में सेक ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो फार्मूला क्या होता है पहली का वर्ग धन में दूसरी का वर्ग, फिर क्या होता है धन 2 गुणे पहली दूसरी, 2 गुणे पहली गुणे दूसरी कोसेक ए हो गया। इसमें आएंगे तो ये भी बनेगा हमारा पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग फिर धन 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, ये 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, ठीक ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ देखो साइन और कॉस को पास में कर देंगे तो इसका फार्मूला 1 हो जाता है, तो इन दोनों को पास में कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस
कोसेक यहाँ देखो जो यहाँ पर है इसमें कोसेक मतलब कहीं है ही नहीं सिद्ध करना। तो कोसेक का फार्मूला क्या होता है पता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट की, तो कॉट मैच कर रहा, कुछ तो मैच किया, 1 नहीं मैच किया, चलो देखेंगे आगे। प्लस ये क्या है, 2 है साइन ए है, बीच में इंटू माना जाता है, ठीक, इंटू कोसेक का फार्मूला होता है 1 अपान साइन ए, प्लस कोस तो आगे चला गया, सेक, अच्छा सेक भी तो इसमें नहीं है ना, तो इसका भी फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये भी फार्मूला था, ये भी फार्मूला, गोला मारे हैं, इसका फार्मूला ये इसका फार्मूला, प्लस में 2 इंटू में कॉस, इंटू बीच में माना जाएगा, सेक का हो जाएगा 1 अपान कॉस है। ये फार्मूला है, तो इन दोनों की जगह पर जो है 1 हो जाएगा क्योंकि फार्मूला होता है। प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये इससे कट जाएगा तो 2 इकन्नम 2 ही बचेगा, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, कॉस से कॉस कटेगा तो ये हो जाएगा 2, 1 1 2 2 4 1 5 2 7, प्लस पहले टेन को लिख लेते हैं, पहले टेन स्क्वायर लिखेंगे फिर जो है कॉट स्क्वायर लिखेंगे, ये होगा बराबर में आर एच यस, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, जो कि ये हो गया, और यहाँ पर लिख देंगे नीचे इति सिद्धम, आप लोग लिख लीजिएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में आई होगी। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 9 है, इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड, तो ये है कोसेक के माइनस में साइन है, और यहाँ पर जो है क्या है, सेक के माइनस का कोसेक है, कोसेक नहीं है यहाँ पर कॉस है, तो सेक के माइनस में कॉस है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस का फार्मूला होता है कोसेक का फार्मूला होगा 1 अपान साइन है, माइनस में यहाँ पर साइन है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है सेक का फार्मूला हो जाएगा 1 अपान कॉस है, माइनस में क्या है यहाँ पर कॉस है। तो इसमें देखिए 1 माइनस, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे साइन का साइन में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है। जब तिरछा गुणा कराए तो ये अब हो गया पूरे के बटे में, और फिर इसको ब्रैकेट कर लो, ये 1 माइनस कॉस का गुणा कॉस में करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, और बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए। अब आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन, इसका फार्मूला ये वाले फार्मूले से, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। इस वाले फार्मूले के हिसाब से अगर हम साइन को इधर कर दें तो 1 माइनस साइन हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान जो होगा कॉस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और बटे में क्या है साइन ए, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो इंटू करेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा साइन में हो जाएगा, पक्षांतर करके आपको पहले बता चुके हैं, और ये बटे में क्या है कॉस है, तो एक कॉस से एक कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कटेगा, तो यहाँ पर कॉस और साइन बचेगा, कॉस ए और साइन ए बचेगा। ये है LHS। इसमें RHS को भी लेकर सॉल्व कर देते हैं, तो राइट हैंड साइड जब एक से सॉल्व ना हो तो हम दोनों का यूज कर सकते हैं। तो 1 अपान टेन ए प्लस का क्या है कॉट ए, तो ये हो जाएगा 1 अपान टेन का फार्मूला होता है साइन ए बटे में कॉस ए, प्लस में कॉस का कॉट का फार्मूला होता है कॉस ए बटे में साइन ए। अब उसके बाद ये 1 अपान हो जाएगा, इन दोनों का गुणा ही लघुत्तम होगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए और इंटू में साइन ए, ऐसे तिरछा गुणा कर दो, साइन साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस कॉस का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखो ये बाहर बाहर के हिसाब से ऊपर आ जाएगा, तो हो गया कॉस ए और इंटू में साइन ए, और बटे में ये इसका फार्मूला हो जाएगा 1, और फिर जो है यहाँ पर हो जाएगा क्या बोलते हैं कॉस ए साइन ए, जो कि देखिए LHS और RHS दोनों मैच कर रहा है, तो यहाँ लिख देना बीचों बीच में, मतलब दोनों के नीचे LHS बराबर RHS, और ये हो गया इति सिद्धम, नीचे लिख देना इति सिद्धम, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान थी। ये सवाल नंबर 9 है। अब हम देखते हैं फाइनली लास्ट नंबर सवाल, यानी कि सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ पर जो है 10वीं नंबर सवाल जो है आपके सामने है, इसमें जो है 3 पक्ष दिया है, तो यहाँ पर सबसे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन का जो फार्मूला होता है ये होता है 1 प्लस टेन का सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट का जो होता है फार्मूला ये होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक होगा 1 अपान कॉस में, तो स्क्वायर लगा है तो कॉस स्क्वायर, और ये होगा 1 अपान साइन में, तो ये हो गया साइन स्क्वायर है। बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, और अंदर अंदर के हिसाब से कॉस स्क्वायर कहाँ आएगा नीचे, और साइन बटे कॉस जो होता है ये टेन होता है, तो ये हो गया टेन स्क्वायर है, जो कि यहाँ पर देखो ये टेन स्क्वायर लाना था, आ गया, इसमें तो आ गया, इसमें भी लेकर आओ, इसमें भी लेकर आना है। तो ये बीच में है तो इसको मिडिल हैंड साइड बोलेंगे, मिडिल हैंड साइड मतलब बीच में है, मिडिल हैंड साइड। तो 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए, इसका हो गया होल स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan a का स्क्वायर और ये हो गया 1 माइनस cot a का स्क्वायर। अब उसके बाद ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला बनेगा तो पहली का वर्ग धन दूसरी का स्क्वायर ऋण में होगा 2 का नम 2 tan थीटा मतलब tan a अपान में पहली का स्क्वायर धन दूसरी का स्क्वायर माइनस में 2 का नम 2 cot थीटा 2 cot थीटा मतलब a। अब उसके बाद 1 प्लस tan जो होता है ना, ये फार्मूला यहाँ पर देखो यूज किए थे, सेक स्क्वायर है और माइनस में क्या है 2 tan a अपान में 1 प्लस cot जो है ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है, ठीक, कोसेक स्क्वायर था माइनस 2 cot a। इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं साइड में, तो सेक का फार्मूला हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर है, ये हो जाएगा 2 tan का हो जाएगा साइन ए बटे में कॉस ए पूरे के बटे में, कोसेक का फार्मूला हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर है माइनस में कॉट का हो जाएगा कॉस बटे साइन इक्वल लगाओ मेन लाइन खींचो, तो कॉस स्क्वायर और कॉस में जो लासा लेंगे ना भाई, कॉस स्क्वायर बड़ा है कॉस स्क्वायर ही रहेगा, तो कॉस स्क्वायर कटेगा तो ऊपर एक ही है, कॉस से कॉस कटेगा एक कॉस बचेगा, उस कॉस का यहाँ पर गुणा कराएंगे ऊपर 2 साइन तो पहले से है, कॉस का गुणा कराएंगे तो इसमें कॉस जुड़ जाएगा मतलब गुणा हो जाएगा। इसमें जो है साइन स्क्वायर का लासा जो है ना ये साइन स्क्वायर आएगा, तो साइन स्क्वायर कट जाएगा एक बार में, एक ही करना में एक बचा माइनस, यहाँ पर देखो 2 कॉस तो पहले से है, साइन से मतलब भाग देंगे तो साइन से एक साइन कटेगा, एक साइन बचेगा और इस साइन का गुणा इसमें करेंगे 2 कॉस में, तो 2 साइन कॉस आगे पीछे कर दो, 2 साइन ए हो जाएगा और कॉस ए हो जाएगा। अब देखो ये ऊपर वाला इससे कट जाए क्योंकि दोनों मैच कर रहा है, बाहर के हिसाब से ये कट के एक बचेगा, यहाँ पर सब कटा है, पूरा का पूरा कटा है, तो साइन ऊपर चला जाएगा और कॉस जो है नीचे आ जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो साइन बटे कॉस जो होगा पता है ये tan स्क्वायर ही हो जाएगा। यहाँ पर भी tan स्क्वायर आ गया, ये भी tan स्क्वायर है और अगला tan स्क्वायर है ही, यहाँ पर देखो अगला tan स्क्वायर है ही, तो इसी के नीचे लिखेंगे LHS बराबर MHS मतलब मिडिल हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड और नीचे लिख देना इति सिद्धम, यही इसका आंसर हो जाएगा जो कि आपने देखा। पूरी की पूरी प्रश्नावली आज की इस वीडियो में आपका हम जो है कवर करा दिया और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में से इसमें एक ही 2 क्वेश्चन आएगा लेकिन कौन सा आएगा ये नहीं पता, इसलिए सभी क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम्पल को भी पढ़ लेना क्योंकि NCERT एग्जाम्पल से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बाकी डॉक्टर मनोहर रेखा अगर आपको कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। बाकी अगला टॉपिक किस चैप्टर पर चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हाँ 10 का बहुत ज़्यादा कमेंट आया हुआ है भाई, 10 का वीडियो जल्द ही आपके सामने आ जाएगा।